नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, बिहार, कोई सा भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट पहला है और ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं और हर पार्ट में आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और इसमें जो भी प्रश्न है वो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हमारा पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संख्यात्मक अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण संबंध है किससे? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्रण संबंध है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे जो बेहतर तरीका है वो कौन सा है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह कथन हो जाएगा हमारा कौन सा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है पियाजे। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, पियाजे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा शब्दावली किस की है और संकेत करती है? किसकी ओर संकेत करती है? तो ये करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? स्ट्रैग ने। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, स्ट्रैग। क्वेश्चन नंबर 9, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार है किससे? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं किशोर अवस्था में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, किशोरा अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो पियाजे के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? वो इसलिए उचित है क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर अनौपचारिक शिक्षा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो ये है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो ये करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चरित्र का विकास होता है, तो चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी, मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट। शिक्षक का वर्ताव होना चाहिए, तो शिक्षक का जो वर्ताव होना चाहिए वो आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर आदर्शवादी। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। उसकी उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं। परीक्षा में कम अंक देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये बनते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर किशोरावस्था। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो सबसे अधिक होना क्या संभव है? तो उसमें समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो किसी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आज्ञाकारिता। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर आज्ञाकारिता। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर व्यवहारिक जीवन के लिए
विद्यार्थियों को तैयार करना। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये बताना है। तो खेलने की अवस्था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो ये समझने लगते हैं द्रव्यमान और संख्या। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? द्रव्यमान और संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखे टॉप 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जामों में जो बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।